हम जानते हैं कि बैटरी और सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स हैं। सेल के भीतर होने वाली केमिकल रिएक्शन सेल के दो टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जो बैटरी से कनेक्टेड रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन में मोशन स्थापित करता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन रखने के लिए सोर्स को अपनी एनर्जी एक्सपेंड करते रहना पड़ता है। यह एनर्जी कहाँ चली जाती है? Where does this energy go? इसे इलेक्ट्रिक फैन और इलेक्ट्रिक हीटर की सहायता से समझते हैं। किसी इलेक्ट्रिक फैन को लंबे समय तक कंटिन्यूअसली चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन रखने में एक्सपेंड हुई है सोर्स एनर्जी का कुछ पार्ट यूजफुल वर्क like in rotating the blades of an electric fan, और बाकी source energy expended in heat. यही heat to rise the temperature of gadget. On other hand, यदि electric circuit purely resistive है, means filament only connected to a battery, तो source energy कॉन्टिन्यूअली हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती रहती है, जिसका यूज विंटर सीजन में हम गर्माहट के लिए करते हैं। अब समझ में आया कि सोर्स एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाती है। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मीन्स विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यह लॉ इंग्लैंड साइंटिस्ट जेम्स प्रिस्कॉट जूल्स ने पब्लिश करा था। जूल्स ने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पब्लिश करा था। इस लॉ के अकॉर्डिंग द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज power is equal to work done per unit time equal to, we can written as work done in the form of electric potential is equal to V into Q divided by T, and we know that charge per unit time in a conductor is known as electric current, so we can written as P is equal to V into I। किसी टाइम T में सोर्स द्वारा सर्किट को सप्लाइड एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड वी कैन रिटन एज पावर इज इक्वल टू V into I। देन एनर्जी इज इक्वल टू V into I into T। यही एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, इसलिए हीट H is equal to V into I into T। Apply Ohm's law, we get H is equal to I square RT, because Ohm's law is V is equal to IR, H is equal to I square RT. This is known as Joule's law of heating. In words, heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance. Directly proportional to resistance for a given current, and directly proportional to the time for which the current flow through the resistor. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज
इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल डिवाइसेस में किया जाता है।